नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में चैप्टर है हमारा कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है स्क्वायर का। स्क्वायर कैसे करते हैं, क्या ट्रिक होती है भाई। हमने अभी तक देखा 3 या 4 वीडियो में 11 से लेके 19 का स्क्वायर की ट्रिक, 21 से लेके 29 की संख्याओं का जो ट्रिक है स्क्वायर करने का वो हमने सीखा। आज हम सीखेंगे लेस देन 50 मतलब 50 से कम जो संख्या है उनका स्क्वायर करने का। फटाफट, अभी याद तो होती नहीं है हमें, काफ़ी बच्चे हैं जिनको याद नहीं होती, सबका इतना मैथ अच्छा नहीं होता है। तो उसके लिए क्या ट्रिक है कि अगर हमें याद भी नहीं है तो हम एग्ज़ाम में उसको फटाफट कैसे निकाल लें। तो देखो भाई, मैं पहले आपको ट्रिक बता देता हूँ क्या बोला गया है। लेस देन 50 के लिए ट्रिक है 50 से कम अंकों का स्क्वायर करने के लिए 50 से जितना कम है, जितना कम हो उसका स्क्वायर करते हैं। मतलब अभी मैं आप पढ़ लो इसको, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में बताता हूँ। और फिर जितना कम हो उतना घटाकर उसका आधा कर देते हैं, मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं। स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस अगर यूनिट डिजिट का हो तो उसके आगे एक जीरो लगाते हैं। नहीं आई होगी ट्रिक समझ में, बस मैंने ऐसी उसकी डेफिनेशन लिख रखी थी। चलो देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल 49 का स्क्वायर निकालो भाई। सीधा तो हमें याद होगा नहीं, हम इतने मैथ में पक्के तो है नहीं, लेकिन हमें तो भैया एग्ज़ाम भी देना है और भैया जॉब भी लेनी है, क्रैक करना है एग्ज़ाम। तो सीधी सी बात है, हमें याद नहीं है 49 का। तो इसके लिए जो ट्रिक बोली गई कि 50 से कम अंकों का स्क्वायर करने के लिए 50 से जितना कम है, 50 से ये 49 कितना कम है, 1 कम है। जितना कम है, जितना कम हो उसका स्क्वायर करते हैं। तो 1 कम है तो 1 का स्क्वायर कर दो। फिलहाल ये सब आपने लिखना नहीं है पेपर में, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर जितना कम हो उतना घटाकर उसका आधा कर दो। 49 में कितना कम है, 50 से 1 कम है। 1 कम है ना, उस 1 को 49 से घटा दो भाई। घटा दिया, कितना बचा 48। इसका कर दिया आधा, आधा करने के बाद आया 2, 24 आ गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या था, स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस अगर यूनिट डिजिट का हो। अच्छा जी, स्क्वायर किया था हमने यहाँ पे और यूनिट प्लेस जो आया इसका करेंगे 1, यूनिट प्लेस का ही आया है तो एक जीरो लगा देंगे, लगा दी जीरो। तो ये आ जाएगा 49 का स्क्वायर। पहले हम क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे 0 1 और ये 2 4। ये आ गया 49 का स्क्वायर। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, और देख लो एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल भैया 48 का स्क्वायर। रूल क्या कहता है, 50 से अगर कम है उसका संख्या का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 50 से कितना कम है, 48, 2 कम है। तो 2 कम है ना भैया, तो उस 2 का करो स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4। अच्छा जी, यहाँ पे हम लगा देंगे एक जीरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, सिंगल डिजिट है इसे मैंने लिख रखा है। स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस अगर यूनिट डिजिट का हो तो उसके आगे एक जीरो लगा देते हैं, मैंने लगा दी। उसके बाद 48 में से 50 से कितना कम है, 2 कम है। 2 कम है तो 48 में से हम भैया क्या करेंगे, 48 में से उस 2 को घटा देंगे, आ जाएगा 46। इसका कर देंगे हाफ, 2 दूनी 4, 2 3 6 23। तो हम पहले ये लिखेंगे 0 4 और फिर ये लिख दिए 23। होप आपको ये समझ में आया होगा। और देखो भाई एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखो 47 का स्क्वायर। 50 से कितना कम है, 3 कम है। तो उस 3 का करेंगे हम स्क्वायर, कितना आएगा, 3 3 9 है ना, लगा देंगे एक जीरो भैया, अगर सिंगल डिजिट है तो यूनिट डिजिट है तो यूनिट प्लेस पे। 47 में से 50 से कितना कम है, ये 3 कम है। तो 47 में से हम घटा देंगे 3 को, तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 44। इसका कर देंगे आधा, 22। तो ये क्या आ जाएगा 0 9 और 2 2। ये हमारा 47 का स्क्वायर आ गया। आप लोगों को ये तो मैंने यहाँ पे लिख के बताई है, आप लोगों के एग्ज़ाम में ऐसे लिखना नहीं है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको याद नहीं है, जैसे इसका तो हमने देखा फटाफट की 50 से कितना कम है, 4 कम है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अच्छा जी, उसके बाद 46 में से हम 4 घटाएंगे 42। 42 का आधा कितना हो जाएगा, 2 और 1 21। तो इसका आ जाएगा स्क्वायर ये भाई 21 16। ये इसका स्क्वायर है 46 का। बस इतना टाइम लगता, काफ़ी तो ये भी टाइम नहीं लगता, ये भी आप अपने मन में कर सकते थे जैसे कि। और देखो 45 का तो ईजी है, जो मैंने आपको बता दिया है रूल क्या होता है। तो जैसे 45 फिर भी बता देता हूँ। 5 यूनिट प्लेस पे कितना है, वो इस रूल से नहीं है, ये इसका उस रूल से नहीं निकाल रहा हूँ मैं, ये दूसरे रूल से निकाल रहा हूँ जिसके एंड में 5 आता है। तो उसके लिए कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद 4 में 1 बढ़ाएंगे तो बन जाएगा 5, 5 की 4 में गुणा करेंगे तो 5 का 20, 20 25 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन और देखो भैया,
अगर कोई मुझसे बोले 44 का स्क्वायर बताओ, तो मैं इसको अगर मुझे याद नहीं तो मैं फटाफट कैसे बताऊंगा? तो मैं देखूंगा 50 से कितना कम है भैया, 6 कम है, 6 का स्क्वायर होता है 36। अच्छा जी 36 मैं यहाँ पे लिख लूँगा। उसके बाद भैया 44 में से मैं 6 कम करूँगा, कितना आएगा 38। 38 को मैं काट दूंगा 2 से, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 में 18। अच्छा जी ये आ जाएगा 1936 इसका आंसर। सीधा मैंने अपने मन से ही इसको कैलकुलेट करके बता दिया। अब एग्जाम्पल देखो 43 का, मैं सारे ही करा रहा हूँ यार, आपको देख लो। 43 50 से कितना कम है भैया ये, तो भैया ये कम है 7, 7 का स्क्वायर 49 मैंने लिख लूँगा। अच्छा जी 43 में से 50 से कितना कम था 7, 7 घटा देंगे, 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा भैया 34 बचेगा, नहीं सॉरी 36 बचेगा। 36 का हम आधा करेंगे तो कितना बचेगा 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 8 16, 18 49 ये 43 का हो जाएगा स्क्वायर। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ, इसके बेसिस पे। ये आपने अगर पढ़ लिया समझ लिया तो बस इसी के बेसिस पे। उसके बाद देखो अब मैं आपके सामने दोबारा लिख भी देता हूँ कैसे स्टेप कर रहा हूँ। 50 से 42 कितना कम है भैया 8 कम है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। उसके बाद 42 में से जितना कम है उसको घटा देंगे, 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, ये बचेगा हमारा यहाँ पे 34। तो 34 बचेगा। अब 34 को कर देंगे 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, इसको पहले लिख देंगे 64 और ये आ जाएगा फिर 17, 17 64, 42 का स्क्वायर कितना होता है 17 64। उसके बाद 41 का स्क्वायर देख लो भाई, 50 से कितना कम है 9 कम है, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा भाई 81। अच्छा जी 41 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 32, 32 का आधा करेंगे कितना बचेगा 2 एकम 2, 2 छिके 12। अच्छा 2 एकम 2, 2 छिके 12, ये आ जाएगा 1681 इसका आंसर। मतलब 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681। 40 का स्क्वायर वी नो दैट, सीधी सी बात है भाई कितना 1600। होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि आप 34 का कर लो। 34 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 50 से कितना कम है ये, 50 से तो भैया ये है हमारा 16 कम है। 16 का स्क्वायर क्या होता है भाई 256। भाई 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। अगर आपको ऐसे याद ना आए 16 का स्क्वायर, तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था 11 से लेके 19 तक का स्क्वायर कैसे निकालते थे। अगर आपको याद होगा तो भाई कैसे निकालेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट पे जो डिजिट है उसका हो जाएगा 36, 36 बोले तो यहाँ पे आ जाएगा 6, बचेगी 3 पावर। उसके बाद 6 यूनिट डिजिट को 16 में ऐड कर देंगे, 16 और 6 कितना होता है 22, 22 में ये 3 और जोड़ देंगे, पावर कितना हो जाएगा 5, 256। अब 256 होता है 16 का स्क्वायर। अच्छा जी अब क्या करें, ये तो इसका हमने निकाल लिया 34 के लिए, 50 से कितना कम है 16 कम है, 16 का स्क्वायर आ गया 256। उसके बाद मैंने क्या बोला था भैया, जितना कम है उसको माइनस कर दो 34 में से। 16 अगर 34 में से हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, तो सीधी सी बात है 14 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 8, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 18 का आधा कितना होता है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये बन जाएगा भाई 6 5 और 9 और 2 11, 9 और 2 11, हाँ जी 1156 34 का स्क्वायर बनेगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो कहने की बात क्या है कि जैसे कि आप भाई मैंने आपको बताया अभी तक वीडियो में 11 से लेके 19 तक का ट्रिक बताया स्क्वायर निकालने का, फिर मैंने 21 से लेके 29 तक का बताया है ना, बताया था आपको। अब मैंने फिर आप आगे आप बढ़ोगे तो उसके लिए मैंने क्या, जैसे 31 32 33 34 41 42, तो उसके लिए हमने ये रूल देखा 50 से लेस देन। 50 से लेस देन आप और उन डिजिट का भी निकाल सकते हो, 19 का भी इसी तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन वो कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम उस ट्रिक से करते हैं। ठीक है, तो कहने की बात यहाँ पे क्या है, 31 से लेके हम 49 तक जो ट्रिक अपनाते हैं वो ये ट्रिक अपनाते हैं। होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, आप अपने हाथ से करके देखना क्वेश्चन, आपको आराम से समझ में आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोर देन 50 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।